माथे पे लिखा नहीं है कि हम टैलेंटेड हैं। टैलेंट तभी पता चलेगा जब एक ठीक ठाक रोल मिलेगा। हमने वो काम कर लिया है, वो किरदार हमने दुनिया को दिखा दिया है। अब उसी को रिपीट करेंगे तो बहुत जल्दी लोग बोर हो जाएंगे मुझसे। आजकल तो हर कोई चाहता है मैं घर आऊँ तो मेरी बीवी मुझे सरप्राइज़ कर दे, कुछ ऐसा घर में करके रखे। मुझे लगता है ट्रेंडिंग मुझे नहीं होना है, मुझे यादगार होना है। यादगार। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझे नहीं लगता आप किसी तारीफ की आपको जरूरत है, बताया जाए कि ये पंकज जी हैं वगैरह वगैरह। बहुत पहले आपने एक सीरियल किया था, टीवी सीरियल था, सीरियल का नाम था पाउडर। उसका आपके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ था। मुझे शायद मेरे जो 2-3 काम मुझे पसंद है खुद को, उनमें से एक पाउडर है। नावेद अंसारी उस किरदार का नाम था। और मेरी एक आदत है, मैं हर किरदार को ना बड़ा ह्यूमन बनाना चाहता हूँ। वो अंडर डॉन था, बहुत लेयरिंग वाला किरदार था, बहुत लेयर्स थे। उसका मोडस ऑपरेंडी अलग था, किस किस्म से ऑपरेट करता है अपने व्यापार को। बहुत करीब था वो रोल मेरे, मतलब मुझे बड़ा मज़ा आया था पाउडर करके। और अतुल सब्बरवाल मेरे हमेशा से फेवरेट डायरेक्टर हैं जिन्होंने बनाया था। यशराज ने प्रोड्यूस किया था। एक टाइम पे आपने 3 अलग अलग रोल कर लिए। एक तो मुन्ना माइकल का था जिसमें थोड़ा सा मॉडर्न टाइप के आप बने, दूसरे एक बरेली की बर्फी थी जिसमें आप पिता बने एकदम साइलेंट किरदार का, और तीसरी एक फिल्म अलग सी थी जो थी गुड़गांव। मेरे ख्याल से उसी टाइम पे शूट हुई, उसी टाइम पे। एक टाइम पे तीनों प्रॉपरली मैनेज हो पाया? हाँ, हो जाता है, क्योंकि वो एक लंबा अनुभव है काम का। मेरे लिए चैलेंज ये था ना कि बरेली की बर्फी में मैं एक अच्छा केयरिंग बाप बना हूँ। 3 दिन शूटिंग करके बॉम्बे आता था। मुन्ना माइकल में हीरोइन को छेड़ रहा हूँ और उधर हीरोइन का पिता बना हूँ। तो मुझे मज़ा आता था कि यार ये तो ईश्वर ने कैसा मौका दिया है कि एक जगह बाप हीरोइन का, एक जगह हीरोइन को छेड़ने में लगा हुआ हूँ। निधि के साथ हमारे 1-2 छेड़छाड़ के सीन थे मुन्ना माइकल में। ये एक्शन कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं केबल पे, और उधर तूंद लगा के ऐसे ऐसे करके आए, बिट्टी बिट्टी कर रहे हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग काम मिलने हैं ना तो मज़ा आता है, एक्साइटमेंट बढ़ती है और लगता है कि यार और इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। प्लस ये जो वेरिएशन की बात है ना सर, एक लंबा प्रोसेस है। हम अपने क्राफ्ट पे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग है, थिएटर की ट्रेनिंग है, और इन अभी भी कांस्टेंट मैं चलते हुए बाथरूम में भी बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई किरदार होता है जो उस वक्त चल रहा होता है। सर, एक ज़माना शायद ऐसा भी रहा होगा कि आपको काम मांगने के लिए जाया पड़ता था, लेकिन शायद अब सिचुएशन उल्टी हो गई है। आप शायद अब किसी को बोल दोगे नहीं भाई जरा बिजी चल रहे हैं, जरा कैंसिल करो। ऑफ कोर्स वो भी समय हमने देखा है जब मतलब फ़ोन का इंतज़ार होता था। 2-2 दिन हमारे मोबाइल बजते नहीं थे, तो लगता था टावर है ना, खिड़की के उस हिस्से में हम फ़ोन रखते थे जहाँ पूरा नेटवर्क आता हो, कहीं कोई कॉल मिस ना हो जाए कि कोई किसी को कास्ट करना हो और पता चला नॉट रीचेबल। अब ऑफ कोर्स अब फ़ोन कुछ ज़्यादा ही बजने लगते हैं। फ़ोन अटेंड करने के लिए भी किसी और को रखना पड़ता है कि आप कितनी बात करूँगा, मैं सीन पे ध्यान दूँगा या फ़ोन अटेंड करूँगा। अब मुझे लगता है लोग अक्सर बोलते थे कि यार वो फलाना है, वो स्टार हो गया, अब तो फ़ोन नहीं उठाता है। उसका दर्द मैं इन दिनों समझ रहा हूँ कि मैं अगर सारे फ़ोन अपने उठा लूँ ना तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगा उस दिन का। मालूम है कि यार हाँ, रात को फ्री होने के बाद जिन का था हम कॉल बैक कर लेंगे। तो ऑफ कोर्स वो स्थिति आ गई है कि अब पहले मैं काम को ढूंढता था, अब काम मुझे ढूंढ रहा है। मना भी कर देते हैं, अभी करना ही पड़ेगा ना। एक आदमी 10 फिल्में कैसे कर सकते हो? समय की पाबंदी है, एक ही समय में सारा कुछ नहीं हो सकता। तो उस गिवन टाइम में जो बेहतर लगता है उसको। सर, आपकी याद 2 अलग यादें हैं। एक है श्रीदेवी की फिल्म रंग से जुड़ी हुई और दूसरी है संजय दत्त की फिल्म सड़क से जुड़ी हुई। पंकज जी इस फिल्म से थोड़ा सा अलग टाइप से कनेक्टेड है, क्या कनेक्शन थे वो ज़रा जानना चाहेंगे? मैं तो अमूमन मैं बॉलीवुड का फ़ैन नहीं था, संजू बाबा का फ़ैन था। सड़क साजन के समय की बात है, पटना में पढ़ता था। तो थोड़े दिन के लिए मैंने भी बाल बढ़ा लिए थे बाबा जैसे, और थोड़ा हाव भाव भी वैसे ही रखते थे। सिर्फ उनसे प्रभावित हूँ मैं, बाकी किसी हीरो से नहीं। संजू बाबा एक। और मैं लाठी खाया था। इनफैक्ट सड़क के लिए मैं टिकट लेने गया रीजेंट सिनेमा है पटना में, तब ब्लैक टिकट बहुत होते थे, ये मल्टीप्लेक्स वगैरह नहीं था। 93-4 की बात है शायद, तो लाठी पड़ी थी। मैंने बताया बाबा को एक दिन कि हम आपकी वजह से लाठी खानी पड़ी। कि हम नाम में भी, इनफैक्ट नाम में उनकी पहले आई थी, चिट्ठी आई है वाली। हाँ। तो सड़क में लाठी खाए थे ब्लैक टिकट लेने के चक्कर में, और टिकट नहीं मिली हमें उस दिन। हाँ। और श्रीदेवी की फिल्म रंग, उससे भी कुछ कनेक्शन? वो तो मैं उनका फ़ैन था क्योंकि मैंने उनको कई वक्त की आवाज़, एक फिल्म थी मिथुन दा के साथ, गुरु गुरु आ जाओ गुरु, बहुत बढ़िया नाचती थी वो। जो पहली फिल्म मैंने की दिल्ली में ऐसे ही बैठे बैठे मिल गई थी, तो उसमें जो पेचेक मिला था मुझे, उस पर उनका हस्ताक्षर था। तो मुझे लगा अरे वाह, मैं इनका फ़ैन था, इन्होंने पैसे भिजवा दिए।
तो यही है, खास कुछ नहीं। एकदम स्टार्ट की अगर बात करें आपके करियर की, ओमकारा में मैंने थोड़ा सा नोटिस किया था आपको, ओमकारा से लेके आक्रोश तक, लेकिन जो गैंग्स ऑफ वासीपुर के बाद जो बदला है और गैंग्स ऑफ वासीपुर के पहले और उसके बाद का, वो संक्षेप में जानना चाहेंगे। सर अब मैं क्या, हम बाहर से आए हुए लोग हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात हमारे नहीं थे, छोटी जगह गांव खेड़े से आते हैं, तो आप काम सीख के भी आओ तो आपको काम खोजने में, लोगों तक पहुंचने में समय लगता है। एक बहुत बड़े भीड़ का हिस्सा होते हो तुम, माथे पे लिखा नहीं है कि हम टैलेंटेड हैं। टैलेंट तभी पता चलेगा जब एक ठीक ठाक रोल मिलेगा। एक लाइन के रोल में आप क्या प्रतिभा दिखा दोगे। बिल्कुल। तो हम भी स्ट्रगल कर रहे थे और वो चल रहा था, समय लग रहा था, बट काम छोटे छोटे आ रहे थे। वो चाहे आक्रोश में आपने नोटिस किया या ओमकारा में लोगों ने किया, बट वसेपुर से वो थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि प्रोमिनेंट रोल निकल के आ गया सुल्तान का। वो जो 5-6 फिल्म के अगर लीड कैरेक्टर कहें या जो प्रोमिनेंट जिनका इम्पैक्ट बहुत होता है, उसमें एक सुल्तान था। प्लस यूथ ने बहुत ज़्यादा देखी वो फिल्म। तो यूथ बेसिकली हमारी सिनेमा को ड्राइव करने वाला फोर्स जो है हिंदुस्तान में यूथ ही है। सीनियर सिटीजन या बच्चे कम ही जाते हैं फैमिली फिल्मों में, यूथ हर पिक्चर में घुस जाए। एक फिल्म में लगभग हीरो का रोल था आपका, वो फिल्म थी पंकज कपूर के साथ धर्म। अरे क्या बात है, आपको याद है, शुक्रिया जी। वैसे मैंने देखी है फिल्म, उसमें एकदम आप एकदम घोड़े चिट्टे टिपिकल हीरो टाइप के एकदम लगा के, ये एक अंग्रेज को आप पकड़ के मारते हैं बनारस के घाट पे, बोले ये हमारी संस्कृति पे ये कर रहे, नष्ट करने आए, उससे जुड़ी गया। क्योंकि उस वक्त लगा था कि नहीं, कुछ अलग हो रहा है। हाँ, वो धर्म भी वही हुआ मेरे साथ। तो किस्मत की बात कहेंगे कि धर्म बहुत अच्छी फिल्म थी। कमर्शियल रिलीज उस किस्म का नहीं मिला, ना चली, ना मल्टीप्लेक्स का दौर था। 2006-07 की बात है। बड़ा रोल था, मुझे बड़ी उम्मीद थी उस फिल्म से। इवन डायरेक्टर जो भावना तलवार थी, उसी वक्त बोली थी कि तुम लंबे रेस के घोड़ा हो। 2007 में बोली थी। नील बट्टे सन्नाटा में ये डायलॉग मैं बच्चों को बोलता हूँ। तो बोली थी कि जो जिसने भी रसेज देखे हैं धर्म के एडिटिंग टेबल पे, बोला लंबी रेस का घोड़ा है। 2007 से 2012-15 हो गए, मुझे लगा यार घोड़ा तो चल ही नहीं पा रहा है, काहे का लंबी रेस का घोड़ा। वसेपुर से थोड़ी परिस्थितियाँ बदली और पिछले साल और ज़्यादा बदली। 2017 बहुत खास था। अब एक नया किरदार आपका आ रहा है रजनीकांत सर की फिल्म है काला में, बता सकते हैं तो बताइए। थोड़ा सा मैं, चूँकि तमिल में फिल्म थी तो मुझे कठिनाई हो रही थी तमिल बोलने में, बट डायरेक्टर जो हैं अपने रंजीत ने बड़ा अच्छे से मैनेज किया। मुझे कहीं कहीं हिंदी भी बुलवा लिया छोटे से। और मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ सर। शूटिंग के वक्त ना मैं कम्प्लीटली अपने डायरेक्टर पे ट्रस्ट करता हूँ और छोड़ देता हूँ। आपको जैसे करवाना है मुझे वैसे करवा लो, मुझे कोई ये नहीं है। 2017 आपके लिए बहुत अच्छा गया। जो एक क्रिटिक हैं, सीनियर क्रिटिक हैं राजा सेन, उन्होंने आपको टॉप परफॉर्मर्स में इन 10 में आपको नंबर 1 पे रखा है। खुशी हो रही होगी बहुत आपको कि मैं तो आभारी हूँ राजा सेन का, उन्होंने टॉप लिस्ट में रखा मुझे। बट मुझे लगता है कि अखबार में छपने से ज़्यादा मैं लोगों के दिल में छपता हूँ। बिल्कुल, और वो मैं अगर आपके दिल में छपा हूँ तो बाजू वाला पढ़ नहीं पाएगा कि कौन छपा है। लेकिन वही कि मुझे लगता है चर्चित होने से बेहतर है यादगार होना। आज जो चर्चित है वो भूल सकते हैं, कल चर्चित नहीं रहेगा। आजकल डिजिटल पे हर रोज़ तो एक नई क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंडिंग। आपको याद है 5 दिन पहले क्या ट्रेंड हुआ था? ट्रेंड हुआ था नहीं याद है। कल का क्या ट्रेंड हुआ था याद नहीं है। तो मुझे लगता है ट्रेंडिंग मुझे नहीं होना है, मुझे यादगार होना है। कुछ अलग फिल्में आपने की थी, एक अनारकली ऑफ आरा, नील बट्टे सन्नाटा, और बरेली की बर्फी, मुन्ना माइकल और फुकरेटर्स। सब में अलग अलग रोल है। गुड़गांव और न्यूटन मैं 2 भूल गया। गुड़गांव तो मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ। गुड़गांव और न्यूटन भी सब अलग, मतलब जानबूझ के इसको सिलेक्ट कर रहे हैं रोल के, नहीं ये नहीं करना है अब ये, या शायद दोबारा आपको गैंग्स ऑफ वासीपुर का सेम कैरेक्टर मिले तो शायद आप उसको अवॉइड करने वाले हैं। क्या होता है ना सर, हमने वो काम कर लिया है, वो किरदार हमने दुनिया को दिखा दिया है। अब उसी को रिपीट करेंगे तो बहुत जल्दी लोग बोर हो जाएंगे मुझसे कि कुछ तो एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा कि लोग हर बार सरप्राइज्ड हों, ऑडियंस भी सरप्राइज्ड हो और ऑडियंस के पहले मैं सरप्राइज्ड हूँ बतौर कलाकार, बतौर आर्टिस्ट। क्योंकि ऑडियंस का जो अनुभव है ना किसी भी परफॉर्मेंस को देखने का, वो सेकंड हैंड है। फर्स्ट हैंड हम देखते हैं, एक्टर और डायरेक्टर देखते हैं सेट पे जब करवा रहे होते हैं। ऑडियंस तक वो सेकंड हैंड पहुंचता है, वो दूसरा अनुभव है उनका। तो अगर मैं पहले सरप्राइज़ होऊंगा तब मैं ऑडियंस को थोड़ी सरप्राइज़ दे पाऊँगा। और आजकल तो हर कोई चाहता है मैं घर आऊँ तो मेरी बीवी मुझे सरप्राइज़ कर दे, कुछ ऐसा घर में करके रखे।